तेरे बाप का नाम, मोहम्मद तेरे बाप का नाम। त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगा। जैसा कि सोशल मीडिया के ज़रिए आप सबको पता हो रहा है, जानकारी मिल रही है कि त्रिपुरा के अंदर मुस्लिम्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, मुस्लिम धार्मिक स्थलों को तोड़फोड़ किया जा रहा है, उन्हें क्षति पहुंचाई जा रही है और मुस्लिम महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहे हैं। लेकिन ये अंधी बहरी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत एक्शन ट्रस्ट दिल्ली ब्रांचों ने डीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ से इकट्ठे हुए हैं। तो आइए हम पहले उनसे बात करते हैं जो जिम्मेदार तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत एक्शन ट्रस्ट के यहाँ मौजूद हैं। तो पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ग़ुलाम जिलानी है। हम लोग यहाँ जाफ़राबाद और दिल्ली के दीगर इलाक़ों से यहाँ हाज़िर हुए हैं जी। तो सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के ज़रिए से हमारी बात हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचे। हमारा यहाँ आने का जो मकसद है वो ये है कि अभी हाल ही में त्रिपुरा और आसाम में और छत्तीसगढ़ में और हिंदुस्तान के दीगर शहरों में जो मुसलमानों पर अत्याचार हुआ है, जुल्म ज़्यादती हुई है, हमारी जो धार्मिक किताब है कुरान शरीफ उसको जलाया गया, 10-12 मस्जिदों को जो है वहाँ नज़र आतिश कर दिया गया और वहाँ पर मुसलमान पर अत्याचार जुल्म हो रहा है। इसके ख़िलाफ़ जो है हम आवाज़ उठाने के लिए यहाँ एसडीएम साहब के ऑफिस आए हैं और हम एसडीएम साहब को मेमोरेंडम देंगे और हम जो है एसडीएम साहब से जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है हमारी बात को जो है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार तक पहुंचाइए और जहां जहां मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए। देखिए, हमारा धर्म जो है एक प्यार मोहब्बत की तालीम देता है। हम तो पहले भी लोगों को, मीडिया वालों को ये बताते आए हैं कि जो हमारी धार्मिक किताब है, बुक है कुरान मजीद, वो सबसे बड़ी किताब है। उसके चैप्टर नंबर जो है चैप्टर नंबर 6, यानी उसको सूरत भी कह सकते हैं, चैप्टर भी कह सकते हैं। सूरत नंबर 6 में और आयत नंबर जो है 108 में हमारा अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम हिंदुओं के और ईसाइयों के और यहूदियों के किसी भी धर्म के पेशवाओं को बुरा मत कहो, उनके खुदाओं को बुरा मत कहो। अगर तुम उनको बुरा कहोगे तो वो तुम्हारे अल्लाह को बुरा कहेंगे। तो ये हमारे कुरान का जो है ये आदेश है और हम इसको फॉलो करते हैं। और दूसरी जगह कुरान ने चैप्टर नंबर जो है 22 में और आयत नंबर 107 में कहा कि प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के नबी ए प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने पूरे संसार के लिए आपको रहमत बना करके भेजा। और जो रहमत होती है वो सबको जो है शांति का जो है दर्स देती है और रहमत जो है सबों के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो हमारे प्रोफिट तो पूरे संसार के लिए रहमत बन करके आए हैं। ये हमारे कुरान का आदेश है। कुरान ने ये भी कहा कि तुम किसी धार्मिक नेताओं को या धार्मिक गुरुओं को जो है बुरा मत कहो। लेकिन हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा में हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं। वो तो 1400 साल पहले आए थे दुनिया में, अब उनसे क्या दुश्मनी है भाई? तुम मुसलमानों को मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्या वजह है? और दूसरी बात ये कि भाई हमारे अजमेर शरीफ जो हमारी सबसे बड़ी दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज़ की, इनको तकरीबन 950 साल से यहाँ रहते हैं अजमेर शरीफ में। तो हमारा तो जो है ये हिंदुस्तान कदीमी वतन है, 950 साल की तारीख़ है। अजमेर शरीफ जब से ख्वाजा साहब यहाँ आए हैं तभी से हम लोग यहाँ रहते हैं। तो अब हम भारत छोड़ करके कहाँ जाएं? तो हम ये गुजारिश करेंगे आपके चैनल के ज़रिए से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से कि जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और धार्मिक जगहों को, इबादत खानों को जो है जलाया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। इससे गलत मैसेज जाता है, पूरा वर्ल्ड जो है देखता है भाई हिंदुस्तान एक जो है सेकुलर और जमहूरी मुल्क है और पूरी दुनिया के अंदर इसकी एक पहचान है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे भारत की इमेज ख़राब ना हो। भारत की इमेज ख़राब होगी तो हमारी इमेज ख़राब होगी। लिहाजा हम सरकार से और केंद्र सरकार से और डीएम साहब के माध्यम से ये गुजारिश करेंगे कि मुसलमानों पर अत्याचार ख़त्म किया जाए और शांति का, भाई हिंदुस्तान के कौन से कोने पर थाना नहीं है, पुलिस नहीं है, कचहरी नहीं है, हर जगह अदालतें मौजूद है। तो ये अत्याचार जो है और पुलिस जो है तमाशा ही देख रही है बनी हुई, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए। ये मेरी गुजारिश है आपसे। शुक्रिया। सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरीके से देखा जा रहा है कि त्रिपुरा के अंदर जो आतंकी संगठन, वो चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो,
या भाजपा के गुंडे हो, ये सब मिलकर जुल्म कर रहे हैं। एक अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है, अल्पसंख्यकों की धार्मिक किताबों पर जुल्म हो रहा है, उनके साथ में बेहुरमती की जा रही है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। और प्रशासन ऐसे मौन बना बैठा है जैसे संविधान है ही नहीं। त्रिपुरा हिंदुस्तान से कहीं बाहर थोड़ी है, त्रिपुरा हिंदुस्तान के अंदर है। फिर वहाँ संविधान क्यों लागू नहीं है? वहाँ संविधान लागू है, लेकिन प्रशासन अपनी हठधर्मी पे उतरा हुआ है। प्रशासन अल्पसंख्यकों को दबाना चाह रहा है। तो आइए बात करते हैं दूसरे वक्ता से। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट वेलकम ब्रांच दिल्ली के जिम्मेदार मोहम्मद हारून साहब, सैयद हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सैयद हारून साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ क्यों आए हैं? आज क्या है ये वजह यहाँ आने की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जैसा कि आप सभी को मालूम है, और माशाल्लाह मैं आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें अपनी बात रखने का एक मौका फ़राहम किया। आज पूरे हिंदुस्तान की जो हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और बिलखुसूस आज के वक्त में जो हालात हाज़िरा हैं वो ये हैं कि त्रिपुरा के अंदर हमारी मसाजिदों को मस्मार किया जा रहा है, आग लगाई जा रही है, मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद किए जा रहे हैं, और हुकूमत हिंद जो है इससे खामोश बैठी हुई है, कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये भी वीडियोज़ आ चुके हैं कि प्रशासन की मौजूदगी में ऐसे दंगे हो रहे हैं। लिहाजा हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि हम SDM साहब की जानिब से हम ये आवाज़ हुकूमत हिंद तक पहुँचाना चाहते हैं। DM साहब की जानिब से हम हुकूमत हिंद तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी जो मसाजिदों में जो आगजनी की जा रही है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। मुसलमानों पर जो जुल्म तशद्दुद किए जा रहे हैं उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, और जो इसमें कसूरवार हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए और उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। हम सब की यही, हम यहाँ पर जमा है माशाल्लाह, इसलिए जमा है। इस्लाम तो माशाल्लाह बड़ा भाईचारगी का मज़हब है, अमन का, इख़्वत का, प्यार का, मोहब्बत का, इस चीज़ का नाम इस्लाम है। इस्लाम तो मोहब्बत। आपने DM साहब के माध्यम से जो राष्ट्रपति महोदय भारत जो हैं उनको जो आप ज्ञापन दे रहे हैं, तो उसमें क्या मांग रखी गई है? मेन मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है त्रिपुरा के अंदर और भी दीगर जगहों पर जो ये जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, हमारी धार्मिक किताब है कुरान मजीद के को जलाया जा रहा है और मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती की जा रही है। हमारी मांग ये है कि इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए, और जो इसमें मुलव्विज़ हैं, जो कसूरवार हैं, उनको फौरी तौर पर जेल के अंदर डाला जाए, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको सज़ा दी जाए। बस में हमारा जो है यही मुतालबा। शुक्रिया। तो ये थे सैयद हारून साहब, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट के ज़िम्मेदार हैं, जो वेलकम ब्रांच है वहाँ के ज़िम्मेदार हैं। और अब हम बात करेंगे उस्मानपुर ब्रांच के ज़िम्मेदार मोहम्मद इमरान खान से। तो इमरान जी बताइए, आप क्यों आए हैं आज यहाँ पर, क्या वजह है यहाँ आने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तंजीम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट ब्रांच न्यू उस्मानपुर दिल्ली से बोल रहा हूँ। हम लोग आज DM साहब के पास राष्ट्रपति तक अपना ज्ञापन पहुँचाने आए हुए हैं। जो त्रिपुरा में दंगा हुआ, भगवा आतंकियों ने जो मस्जिदें जलाई, मदरसे जलाए, कुरान शरीफ जलाए और मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार पेश आए, माँ बहनों के साथ वहाँ बेइज्जती करी गई, जगह जगह वहाँ देखा गया वीडियो सोशल मीडिया के ज़रिए माइक लगा के हमारे पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा कलिमात कहे गए। हम लोग जो आज यहाँ DM साहब के पास आए हैं, हमारा यहाँ आने का असली कारण यही है कि हम DM साहब के ज़रिए राष्ट्रपति साहब को हम ये अपना ज्ञापन देंगे। हम अनुरोध कर रहे हैं, DM साहब से अनुरोध करेंगे कि उन पर कार्रवाई करी जाए। त्रिपुरा में जो भगवा आतंकियों ने दहशत फैलाई, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए कि वहाँ पैगम्बर आज़म की शान में तौहीन की गई, इतने माइक लगा के जुलूस निकालते हुए तौहीन करी गई। और माशाल्लाह मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से भी ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अगर इस पे जल्द से जल्द त्रिपुरा मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे भारतवर्ष में इंशाअल्लाह बहुत तगड़ा एहतजाज होगा। इस पे हुकूमत हिंद फौरी तौर पर कार्रवाई करे, वरना पूरे हिंदुस्तान में जो एहतजाज होगा वो हुकूमत उसका खुद जिम्मेवार होगी। ये बात सही है कि इन्होंने अभी बताया कि बरेली से, जी हाँ, बरेली से ही प्रोटेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। बरेली दरगाह से मसलक आला हजरत के मानने वाले जो लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर त्रिपुरा के ऊपर बहुत जल्दी कोई सरकार एक्शन नहीं लेती है तो लोग सड़कों पर आएंगे, एहतजाज होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, और ये देश के लिए बेहतर नहीं होगा, देश की अमन शांति के लिए बेहतर नहीं होगा। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जल्द से जल्द वहाँ पे संवैधानिक कार्रवाई की जाए। नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट के कलीम रज़ा साहब हैं मेरे साथ, तो मैं जानना चाहूँगा इनसे कि आज ये यहाँ जो आए हैं, इनके आने का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम आज जिलाधिकारी साहब के पास आए हैं अपना ये ज्ञापन देने के लिए। ये राष्ट्रपति महोदय को उनके ज़रिए भेजेंगे हम, ठीक है। तो इसमें
अभी त्रिपुरा में जो हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर के रैली निकाल कर पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी जा रही हैं नाउज़ुबिल्लाह, और वहाँ पर मुसलमानों पे मस्जिद मदरसे को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो इन सब के ख़िलाफ़ जो है हुकूमत और केंद्र सरकार जो है वो एक्शन ले, और क्योंकि पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम दुनिया के लिए, कायनात के लिए, पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजे गए हैं, और तमाम मज़ाहिब जो हैं इस बात को तस्लीम भी करते हैं। लेकिन कुछ जो हैं संगठन, आतंकी संगठन जो इस तरीके का कर रहे हैं, तो मैं मुतालबा करूंगा आपके ज़रिए से कि उनको जो है बैन किया जाए, जैसे कि BHP RRS, ठीक है, इनको बैन किया जाए और जो हो रहा है उस पर बिल फॉर जो है एक्शन लिया जाए, ठीक है। आपके माध्यम से मैं यही बात कहना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट दिल्ली के प्रेसिडेंट आमिर साहब। मैं आमिर साहब से जानना चाहूँगा, ये जो मेमोरेंडम दिया जा रहा है राष्ट्रपति के नाम, तो इसमें क्या कार्रवाई की मांग की गई है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि त्रिपुरा के अंदर जो कुछ हो रहा है आपकी निगाहों के सामने, और हम यहाँ पे DM ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो हम ये मांग करते हैं उनसे कि जो कुछ भी हो रहा है उसको रोका जाए, और हमारी मस्जिदों पर और कुरान शरीफ पर जलाया जा रहा है, कुरान को, मस्जिदों को जलाया जा रहा है। हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों को रोका जाए। और बरेली शरीफ से भी इस बात प्रोटेस्ट के लिए कहा गया है कि अगर ये नहीं रोका गया तो एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जाएगा कि जिसमें दुनिया भर के मुसलमान जमा होंगे, हिंदुस्तान के मुसलमान जमा होंगे। तो आपसे देश का माहौल ख़राब होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, इसे जल्द से जल्द रोका जाए, नहीं तो एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा जिसमें जो है जिसके ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। अस्सलाम वालेकुम। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा सरकार के राज्य में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं जुल्म की इंतहा हो चुकी है। देखने में आया है अभी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर अल्पसंख्यकों की गुरु ग्रंथ साहब पर हमला हुआ और नाजेबा हरकत की गई। ये कोई आम बात नहीं है। मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है ये औरों के साथ भी हो रहे हैं। दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं और जो अल्पसंख्यक हैं उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको देखते हुए बड़े अफसोस की बात है कि लोकतंत्र होने के बावजूद, एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के बावजूद इतना जुल्म और ज़्यादती हो रही है। क्या चाहती है ये सरकार? ये एक अहम मुद्दा है, ये एक अहम सवाल है। क्या अल्पसंख्यक इस देश के वासी नहीं है? क्या वो यहाँ के रहने वाले नहीं है? क्या उन्होंने इस ज़मीन की आज़ादी में अपना खून नहीं बहाया है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले 2022 या 2024 में यहाँ के लोग और अल्पसंख्यक, खासकर अल्पसंख्यकों को कह रहा हूँ कि वो लोग इस सरकार को जवाब देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम रज़ा। अच्छा सलीम साहब, कहाँ से हैं आप? मैं वेलकम जमाल मुस्तफ़ा मस्जिद। तो यहाँ आने का कारण क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हमारे यहाँ आने का मकसद, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ही माशाअल्लाह हमारी टीम है, हमारे शुरका हैं। और सबसे पहले हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपके चैनल के ज़रिए हम ये बात पूरे हिंदुस्तान में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो त्रिपुरा में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ की मसाजिद को जलाया जा रहा है, माँ बहनों के साथ जुल्म हो रहा है, भाइयों को कत्लेआम किया जा रहा है, ये सब बजरंग दल, हिंदू परिषद, RSS के ज़रिए किया जा रहा है। तो मैं DM साहब के ज़रिए अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी मांग को आप सुने और यह आपके ज़रिए हम राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आए हैं। जो वहाँ पर त्रिपुरा में, छत्तीसगढ़ में, आसाम में मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, उनको सताया जा रहा है। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप उसको रोकें और जो जुल्म सितम कर रहे हैं उनको अरेस्ट करें, चाहे वो RSS हों, चाहे BJP के गुंडे हों, चाहे जो हों। उनसे मेरा कहना है कि आप उनको रोकें और उनको जो जुल्म सितम कर रहे हैं उनको अरेस्ट करें। और दूसरी बात ये है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान जितना रहने का हक आपका है उतना ही मेरा है, जितना ही हमारा है उतना सिख भाइयों का है, जितना हमारा है उतना हिंदी भाइयों का है। हर एक का यहाँ पर हक है, सब अपने अपने हक की मांग करना चाहते हैं। हमारा हक ये है कि पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है शान में
अलल ऐलान गुस्ताखियाँ की गई जुलूस की शान में। हमारा धर्म, हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम किसी के धर्म गुरु को बुरा भला कहने की इजाज़त नहीं देता, किसी के धर्म गुरु को गाली देने की इजाज़त नहीं देता। तो हम अपने मज़हब इस्लाम को फॉलो करते हुए, मानते हुए, उस पर अमल करते हुए किसी के धर्म गुरु को बुरा भला नहीं कहते। तो आपसे गुजारिश है कि इनसे जो लोग ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बुरा भला कह रहे हैं उनको अरेस्ट करें और उनको जल्द अज जल्द जेल में डालें, मेरा बेल लगाएं। मेरा आपसे यही कहना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है हज़रत आपका? फिरासत अली। फिरासत अली साहब, कहाँ से हैं आप? मैं वेलकम। यहाँ जो आए हैं आप ज्ञापन देने राष्ट्रपति के नाम, तो क्या मांग है आपकी, किस लिए आए हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक व मालिक के लिए जिसने लफ्ज़ कुन से सारे संसार को पैदा फरमाया, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में सारी कायनात को रब तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। हम इसलिए हाज़िर आए हैं कि आज जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जैसे कि त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ और दीगर मकामात पर जुल्म व सितम, जुल्म व तशद्दुद हो रहे हैं, हम इसके ख़िलाफ़ यहाँ पर आए हैं और डीएम साहब की बारगाह में हम ये अर्ज़ी लेकर आए हैं कि जो भी ये जुल्म व सितम और जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, हमारे प्यारे आका अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही हैं, अल्लाह के मुक़द्दस घर मस्जिदों को मिस्मार किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, और कुरान मुक़द्दस जो हमारी धार्मिक किताब है, जो हमारी धार्मिक किताब है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसको जो है नज़र आतिश किया जा रहा है। तो हम जो है हुकूमत हिंद से कि जो है ये बात पहुँचाना चाहते हैं डीएम के माध्यम से कि हमारी ये अर्ज़ी है कि जो है ये जुल्म व सितम बंद किया जाए, और जो भी जुल्म व सितम हो रहा है, हमारा इस्लाम अमन व शांति का पैगाम देता है। हम नहीं चाहते, हम जब किसी के जो है धर्म को बुरा भला नहीं कहते तो फिर किसी को क्या ज़रूरत है कि वह हमारे इस्लाम या हमारे कुरान या हमारे पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें। हम जो है डीएम साहब के माध्यम से ये बात हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं, पहुँचाना चाहते हैं कि इस जो है जुल्म व सितम के बाज़ार को फ़ौरन बंद किया जाए, इस तशद्दुद को फ़ौरन रोका जाए, वरना फिर हिंदुस्तान के कोने कोने से एहतजाज किया जाएगा। यही हमारा मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हम तमाम लोग यहाँ TNRT यानी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की तरफ से हाज़िर हुए हैं डीएम साहब को ये ज्ञापन देने के लिए कि हिंदुस्तान एकता और अखंडता वाला देश है। इसके अंदर ये जुल्म और ज़्यादती जो मुसलमानों के साथ साथ और बल्कि और दिगर मज़हबों के साथ छेड़छाड़ करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की फ़िज़ा को ख़राब करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अपने ज्ञापन के द्वारा अपने SDM साहब से कि हमारी बात को आगे पहुँचाया जाए, और जो लोग ये फ़िज़ा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सीधा नाम लेकर के, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो RSS हो, और ऐसे जितने भी संगठन हो, उन तमाम लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस देश में ये जो गुंडा राज है इसको बंद करें, क्योंकि हिंदुस्तान अमन पसंद देश है, ये एकता और अखंडता वाला देश है। तो इसलिए हम कोशिश करना चाहते हैं और प्यार मोहब्बत के साथ हम ये अपना जो ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी इस बात पर कार्रवाई की जाए, और वो जो लोग ये काम कर रहे हैं इस देश की फ़िज़ा ख़राब करने की, उनके ऊपर पहले तो बैन लगाया जाए, ऊपर से जिन लोगों ने जहाँ जहाँ नुकसान किया है उन लोगों के ऊपर जो भी है दंड रखा जाए कि आगे से इन लोगों की अकल ठिकाने आए, और कोशिश की जाए कि हमारे देश में हम लोग जहाँ पर भी प्रोग्राम करते हैं तो कोशिश करते हैं हमारे भाईचारे को सलामत रखा जाए हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि ये एक गुलदस्ते की तरह है, और उधर ये फूल जो है अलग अलग रंग के, यही इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो हमारा तो पैगाम ये है, और हम कोशिश करते हैं जिस देश में कानून बना हो उस देश में अगर ऐसा काम होगा तो फिर कोई भी कुछ भी कर सकता है, और कोई भी इस हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। तो इसीलिए कोशिश ये की जाएगी, ये भारत हिंदुस्तान जो भी हमारा काम है उसको अपने अपने काम को, अपने अपने धर्म को अपने अपने तरीके से अंजाम देना चाहिए, किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए बस यही, जो लोग इस देश की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक शायर भी हूँ, तो बस यही कहना चाहूँगा, बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। ये हिंदुस्तान तब तक ही खूबसूरत रहेगा, तब तक इसमें 3 रंग समाये रहेंगे। अगर तुम लाल रंग उठा लोगे, हम हरा रंग उठा लेंगे, तो ये हिंदुस्तान बट जाएगा, और बटने और कटने का नाम हिंदुस्तान नहीं बल्कि एकता और अखंडता वाले हिंदुस्तान की पहचान ही हमारी मोहब्बत से होती है। तो मैं चाहूँगा कि आगे हमारे पैगाम को पहुँचाया जाए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये थे अंजार रज़ा, इन्होंने कानून की बात की।
कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं त्रिपुरा के अंदर और सरकार सो रही है। संविधान नाम की चीज़ नहीं रही है त्रिपुरा के अंदर। मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती इंतहा इतनी हो चुकी है कि अब हद से ज़्यादा बर्दाश्त कर ली है। अब ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसके लिए बेहतर तो ये होगा कि जल्द से जल्द त्रिपुरा के अंदर ये नरसंहार जो हो रहा है इसको रोका जाए और जो कानून है उस कानून को वहाँ लागू किया जाए और जो लोग जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं, उनकी पहचान करके उन्हें जेल भेजा जाए और आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे आतंकी संगठनों को बैन किया जाए। देखिए शाहिद भाई, इस बात को हम पहले भी आपसे बता चुके हैं कि इस हिंदुस्तान से जो हमारी मोहब्बत की वजह है वो मोहब्बत की वजह ये है कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मोहब्बत करी है और उस मोहब्बत का इजहार डॉक्टर इकबाल ने अपने शेर में कहा है कि वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, मेरे अरब को आई बुए वफ़ा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन यही है। यानी हमारे रसूलुल्लाह ने मदीने में रह कर के हिंदुस्तान से खुशबू सूंघी और कहा कि मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की बू आती है। तो यहाँ के हिंदू मुसलमान एक ज़माने तक आपस में भाई बन कर के रहे, मगर जब से ये फ़िरक़ा परस्तों की हुकूमत आई है यहाँ हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। तकरीबन जब से सन 47 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है 14,500 बलवे और दंगे फसाद हो चुके हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जानी माली नुकसान जो हुआ है वो मुसलमानों का हुआ है और इसके ताल्लुक़ से जो है मुसलमान अब तक खामोश हैं। हमने सब्र करते रहे, मगर अब हम जो है आखिरी स्टेज पर हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर हुकूमत ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो फिर एक दिन वो आएगा कि पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर आएगा, तो पूरे वर्ल्ड में जो है इसका मैसेज जाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, जो मुजरिम है उनको सज़ा दी जाए। और इस ताल्लुक़ से जो है अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। सबसे पहले जो आवाज़ उठाई है वो हैदराबाद के मेंबर पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने त्रिपुरा के और आसाम के मुसलमानों की हिमायत में आवाज़ उठाई है और हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि वो एक ऐसा जो है सेकुलर लीडर है हमारा, जो चाहे दलित पर जुल्म हो, हिंदुओं पर जुल्म हो, मुसलमानों पर जुल्म हो, असदुद्दीन ओवैसी सब के लिए आवाज़ उठाते हैं। लिहाजा जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है आवाज़ उठाई है, ऐसे ही तमाम हिंदू मुसलमान नेताओं से मेरी गुजारिश है कि वो मज़लूम मुसलमान जो मारे जा रहे हैं, जिनके घर जलाए जा रहे हैं, आप उनके लिए आवाज़ उठाइए और हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब ना करें, ताकि हिंदुस्तान जो गंगा जमनी तहज़ीब है ये हमारी बरकरार रहे। यही मेरी आपसे गुजारिश है। इस मैसेज को जो है आप दूर तक पहुंचाइए। शुक्रिया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टीएनआरडी जिंदाबाद, टीएनआरडी जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।